मैक्सवेल ने एक टांग पर पाकिस्तान की उम्मीदों का बोझ उठाया। क्या ये सब भी कुदरत के निजाम का हिस्सा था? पाकिस्तानी फैंस के जज्बात एक तरफ, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शायद लोगों ने ओडीआई तारीख की सबसे लाजवाब इनिंग्स विटनेस की। अफगानिस्तान के 292 रन्स को चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 91 रन्स पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और जीत नामुमकिन दिखाई दे रही थी। रिकॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सवेल की 201 रन्स की इनिंग्स ने थोड़े से रिकॉर्ड्स भी बनाए। मैक्सवेल पहले ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। ओडीआई की तारीख में चेस करते हुए डबल सेंचुरी बनाने वाले वो पहले बैटर बने। मैक्सवेल और पैट कमिंस की पार्टनरशिप ओडीआई में 7वीं विकेट के लिए बनाई जाने वाली हाईएस्ट पार्टनरशिप थी। चलें, ये तो चंद रिकॉर्ड्स हैं जो इस इनिंग्स की बदौलत बने, लेकिन सवाल एक ही है, क्या ये इनिंग्स भी कुदरत के निजाम का हिस्सा थी? और ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल्स की दौड़ में कहां खड़ी है? न्यूजीलैंड इस वक्त अपने अच्छे नेट रन रेट के बायस एक बेहतर पोजीशन में है। अगर न्यूजीलैंड 9 नवंबर को श्रीलंका को शिकस्त दे देती है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा। क्रिकेट स्टैट्स पर नजर रखने वाले मजहर अरशद के मुताबिक अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाकर श्रीलंका को 1 रन से शिकस्त देती है तो 11 नवंबर को होने वाले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ लगभग 130 रन से फतह हासिल करनी होगी। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस श्रीलंकन जीत और बारिश की दुआएं कर रहे हैं।